सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आरजेएस के 293 संस्करण में आप सबका इस पॉजिटिविटी में स्वागत करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मानवीय मूल्यों में परिवार की भूमिका। साथियों, जिसको हम संस्कार कहते हैं, जिसको हम पारिवारिक वातावरण कहते हैं, जो समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा एक बच्चे को दिया जाता है, क्योंकि समाज एक बड़ा परिवार है और परिवार एक छोटा परिवार होता है। जो इनके द्वारा मूल्य दिए जाते हैं, तब जो बच्चे का निर्माण होता है, यही निर्माण आपका भविष्य होता है। हम अक्सर बोलते हैं कि जनरेशन ऐसी हो रही है, जनरेशन वैसी हो रही है, जनरेशन को ये होना चाहिए। कभी ये भी तो सोचिए, ये भी तो देखिए कि परिवार क्या भूमिका निभा रहा है। क्या परिवार न्यूट्रल है? क्या परिवार ने दूसरों को ये जिम्मेदारी दे रखी है? क्या परिवार ने अपनी जिम्मेदारी की जगह बाकी सबके ऊपर ये निर्भरता बना रखी है? जब तक ले व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, यकीन मानिए, यदि आप व्यवस्था में भागीदारी नहीं करेंगे तो कोई बेवकूफ आप पर रूल करेगा। आज बच्चे अपने माता पिता से कटे हुए हैं। माता पिता को लगता है कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो अपने पारिवारिक मूल्य दे रहा हूं। क्या मूल्य दे रहे हैं? आप सिर्फ उनकी ममता पूरी कर रहे हैं, आप उनका पोषण कर रहे हैं, आप उनकी चाहतों को पूरे कर रहे हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है आप पैम्पर कर रहे हैं। आप एक ऐसे नाजुक मनी प्लांट का निर्माण कर रहे हैं जिसकी ना तो जड़ें हैं, ना जिसमें फूल लगते हैं, ना जिसमें फल लगते हैं। और जब कल समाज इनसे इनका होने का अर्थ मांगेगा, यकीन मानिए, तो आप ये कह रहे होंगे कि समाज ने मेरे बच्चों के साथ बेरहमी करी। समाज वही करेगा जिस चीज के लिए समाज निर्माण हुआ है। करेंसी ऑफ द फ्यूचर रेलिवेंस रहेगी, संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, और उसमें कोएग्जिस्टेंस कैसे है। आपका बच्चा समाज के लिए अगर इंपॉर्टेंट होगा तो समाज भी उसके लिए कोएग्जिस्टेंस के रूप में इंपॉर्टेंट होगा, व्यवस्था के रूप में, कि आप उस पूरी व्यवस्था के लिए कितने पोषक हैं, उस व्यवस्था में कितनी भागीदारी आपके ऊपर तय है। अगर जब तक ये नहीं होगा, यकीन मानिए, आप या तो शोषक होंगे, क्योंकि या तो आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और हमारा आरजेएस का तो पूरी थीम ही इस पर है, पॉजिटिविटी पर। दोस्तों, यदि आप पॉजिटिव नहीं हैं तो यकीन मानिए आप न्यूट्रल नहीं, नेगेटिव हैं। किसी ने कहा है, यदि आप समाधान के सदस्य नहीं हैं तो आप समस्या के पार्ट हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आज के इस डिस्कशन में कि आओ, स्वामी माधवानंद जी हमारे साथ हैं और सभी मेरे साथी, आओ कुछ ऐसा निर्माण करें जिससे ये समाज जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं और जिसमें दोबारा आना है, बेहतर रूप कर सके। साथियों, मैं अक्सर देखता हूं कि गांधी जी का बेटा, गांधी जी की जो सांस्कृतिक, जो लीडरशिप की एबिलिटी है, जो उनकी ज्ञान की समृद्धता है, या अंबेडकर जी का बेटा, या बड़े बड़े विद्वानों के बेटे इस परंपरा को आगे नहीं चला पाते, तो कई बार मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको कैसे आंसर कर पाऊं, इसका सॉल्यूशन कैसे दे पाऊं। दोस्तों, अगर मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा, मैं ठाकुर हूं तो लिखा जाएगा अमित ठाकुर, वो मेरे नाम, मेरी गुडविल ले लेगा, मेरा नाम की भी बेनिफिट ले लेगा, मेरी प्रॉपर्टी भी ले लेगा, मगर मेरे ज्ञान को कैसे लेगा? अगर वो ज्ञान को नहीं लेगा जो मेरे घर में मेरे साथ रहता है, तो सवाल खड़ा होता है कि कल उसको अपनी जिंदगी अगर जीरो से स्टार्ट करनी थी तो मेरे घर में जन्म क्यों? तो मानवीय मूल्यों में
क्योंकि यदि आदमी के निर्माण में कोई कमी रह गई, अगर आदमी के बनने में कमी रह गई, तो यकीन मानना आप कितनी भी इनोवेशन कर लें, कितनी भी चीजें बना लें। मुझे हवाई जहाज का उदाहरण याद आता है। ये यात्रियों के आने जाने की सुविधा के लिए बनाया था, और आज तो ये फाइटर प्लेन के रूप में दुनिया के विनाश के रूप में तैयार हो गया है। महंगे से महंगा फाइटर प्लेन बिक रहा होता है, किस लिए कि मेरा फाइटर प्लेन आपके अंदर घुस करके आपको खत्म करेगा। यदि अच्छे आदमी विद स्किल तैयार नहीं हुए, तो यकीन मानना परिवार अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, तो यकीन मानना और कुछ हो या ना हो, इस पृथ्वी के विनाश की स्पीड बढ़ जाएगी। हमें इसीलिए मानवीय मूल्यों पर बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा यदि स्किलिंग है, साक्षरता है, ये तभी अपने अंतिम स्तर पे पहुंचेगी जब इसमें मानवीय मूल्य डलेंगे। यदि मानवीय मूल्य नहीं होंगे तो समझ लीजिए कि हमने इस धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा और अभी मंगल, चांद, तारे ढूंढ रहे हैं। यकीन मानिए हमने 500,000 साल में इस धरती खत्म करी, और वो मंगल, चांद, तारों को हम मात्र आधे समय में खत्म कर देंगे, क्योंकि आदमी का स्वभाव तो बदला ही नहीं। तो सबसे पहले हमें बच्चों के परसेप्शन पे काम करना पड़ेगा, सबसे पहले उनके बिलीफ पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद स्किल, और उसके बाद लर्न टू नो हाउ टू लिव विद ऑल और लिव टुगेदर। क्योंकि यही यूनेस्को भी कह रहा है। यूनेस्को 4 जो गोल कह रहा है, लर्न टू नो, लर्न टू लिव, लर्न टू बी, लर्न टू डू, ये यही कह रहा है। आज जितने बच्चे शिक्षा से तैयार हो रहे हैं, जिन परिवारों से तैयार हो रहे हैं, वहां पर उनकी सोच में बदलाव नहीं हो रहा, उनके बिलीफ में बदलाव नहीं हो रहा, वो उनके स्किल में तेजी हो रही है। एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा डॉक्टर बुरा व्यक्ति हो सकता है, और अभी तक की मॉडर्न शिक्षा में तो ये दिखता है कि अधिकतर बुरा हो रहा है। परंतु एक अच्छा व्यक्ति यदि सही परिवार ने तैयार किया, समाज के मूल्यों से तैयार हुआ, स्कूल ने सही उसको पोषण किया, संरक्षण किया, उत्साहवर्धन किया, बढ़ावा किया, तो एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है कि उतना स्किलफुल ना हो, मगर इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए घातक तो नहीं होगा। साथियों, यदि आपको ये बात पे नहीं समझ आया तो यकीन मानिए आपका बुढ़ापा और कल जब इस धरती पे दोबारा जन्म लेंगे, दोनों ही खतरे में होंगे। हम बातें करते हैं एनवायरमेंट, हम बातें करते हैं सैकड़ों कि हमें शेर बचाने हैं, हमें जंगल बचाने हैं, हमें धरती बचानी है, हमें मिट्टी बचानी है। काश इस इंसान को बचा लें। ये इंसान बचेगा तो सब कुछ बचेगा। हम मंगल ग्रह की यात्रा पे जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, काश हम व्यक्तियों के मंगल पे खर्च करते। यकीन मानिए अगर आदमी का मंगल मिल गया ना, तो ऊपर का मंगल अपने आप मिल जाएगा। मैं स्वामी माधवानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में तैयारी करी है, ये मौका दिया जिससे हम अपने विचारों को रख सके कि मानवीय मूल्यों में परिवारों की भूमिका क्या है, इस बारे में बात कर सके। मैं चाहता हूँ कि माधवानंद जी मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस योजना को, इस परियोजना को, इस मुहिम को, इस अभियान को आगे बढ़ाएं। और यकीन मानिए शिक्षा की तरफ से मैं आपके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद सर।